सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऑन अब्बास ने ऐवान में करारदाद पेश की। करारदाद मुस्तरद होने पर पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन डाइस के सामने जमा हो गए। शदीद एहतजाज और नारेबाजी की अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी पीटीआई के सेहत के हवाले से लापरवाही हुई है। जिन डॉक्टर से चेकअप करवाया गया वो इसके माहिर ही नहीं थे, उनके वकला और अहल खाना को क्यों इत्तला नहीं दी गई। 4 माह की गफलत वाली कोई बात नहीं। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना की जाए। 24 जनवरी को बानी को इंजेक्शन लगाया गया। ये चीज़ें डॉक्यूमेंट पर मौजूद हैं। अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहें तो उनके हवाले कर देता हूँ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब तक 25 मरतबा बाहर से डॉक्टर्स ने चेकअप किया है। 9 दिसंबर को चेकअप में बानी पीटीआई ने आंख की शिकायत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा रिपोर्ट में बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन पर चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सलमान सफदर ने रिपोर्ट में कहा है कि बानी पीटीआई जेल में सिक्योरिटी पर मुतमईन है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि कोई और डॉक्टर कहेंगे तो हम उनसे भी चेकअप करवा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जो भी हुक्म होगा हुकूमत उस पर अमल करेगी। अक्टूबर से उनकी आंख में तकलीफ थी, ये बात हकायक के मुनाफी है। इसके ऊपर सियासत ना की जाए, फैक्ट्स पे बात की जाए। और फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, 2 दिसंबर उनकी बहन की मुलाकात, उसके बाद 9 दिसंबर में उनका मेडिकल बोर्ड होता है। आपको किसी जगह के ऊपर ये कंप्लेंट नजर नहीं आती। 16 जनवरी को जब इमरान खान साहब ने शिकायत की, उससे पहले 2 दिन पहले उनकी जेल में जो आंख के डॉक्टर थे उन्होंने मुआयना किया और 16 जनवरी को ये रिकमेंड किया गया कि उन्हें आंख के चेकअप के लिए पिम्स हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए, वहाँ उनका जाना ज़रूरी है। तो उन्हें पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जिस जगह भी बानी पीटीआई के इलाज का कहा जाएगा वहीं इलाज कराया जाएगा। इस मामले पर कोई गफलत नहीं बरती जाएगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह मामला हसास है, इस पर सियासत करना बिल्कुल ज्यादती है। अगर हमारी तरफ से कोई गफलत होगी तो इस पर कार्रवाई होगी। ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर से बानी पीटीआई तकलीफ में है, ये गलत है। आज अगर पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस एहतजाजन गेट पर बैठे हैं तो ये उनका हक है। नई जेल तैयार हो रही है। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम सहूलतें मैसर होंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि नई जेल में आंखों का भी इलाज किया जा सकेगा। पूरी कौम बानी पीटीआई की आंख की वजह से परेशान है। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कैद के दौरान बानी पीटीआई को जिस तरह रखा गया है इस वजह से उनकी आंख ज़ाय हुई। कैद तन्हाई में रखने के बाद ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी आंख पर असर हुआ। बोले हुकूमत बानी के साथ बैठकर बात करे। जिन कैदियों को 3-3 साल हो चुके हैं उनको फौरी रिहा किया जाए। आज किसान रो रहा है, तनख्वाहदार तबके की चीखें निकल रही हैं। बानी पीटीआई की सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ। आइन में हर एक का आइनी किरदार मौजूद है। हम तनकीद पर नाराज़ नहीं होते, जिसको तनकीद करनी है करे। वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तस्लीम करता हूँ कि हादसात की सूरत में ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है, हम इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। साने गुल प्लाजा पर वज़ीर आला ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है। रिपोर्ट में ज़िम्मेदारों का तयन किया गया है। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट में ख़ुद को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया। रिपोर्ट में हक़ाइक़ को छुपाया नहीं गया। नेक नीति से सब कुछ सामने लाया गया। इंसानी जान से ज़्यादा किसी का अहदा कीमती नहीं। कराची की तमाम इमारतों का सर्वे किया जा रहा है। सिविल सोसाइटी के ताउन के बगैर हुकूमत चीज़ें बेहतर नहीं कर सकती। करप्शन करने वाले सेहत के शोबे को तो छोड़ दें, माफिया के खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं सख्ती बरतूँ।
गरीब आवाम की अद्वियात का पैसा करप्शन की मद में खाने नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा, सेहत के शोबे में शफाफियत की बहुत ज़रूरत है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज़ अमीर नहीं होते, मजबूरी और तकलीफ में लोग सरकारी अस्पताल आते हैं। हेल्थ के शोबे के बजट को बढ़ाया है। आज हेल्थ के शोबे का बजट 630 अरब रुपए है। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने मैदान मार लिया, 209 नशस्तों पर कब्जा जमा लिया। जमात इस्लामी बांग्लादेश 68 सीटों पर कामयाब हुई। नेशनल सिटीजन पार्टी 6 नशस्तों पर कामयाब हो सकी। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने आम इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। आम इंतखाबात में टर्नआउट 60% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। मुबैना धांधली और बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने 2 हल्कों के नताइज रोक दिए। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आम इंतखाबात में कामयाबी पर BNP और अवाम को मुबारकबाद। कहा, बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ करीबी ताउन का ख्वाह हूँ ताकि अपने तारीख़ी बरादराना और हमजहती दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। जनूबी एशिया और उससे बाहर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ़ को आगे बढ़ाया जा सके। UAE ने पाकिस्तान की कर्ज वापसी की मुद्दत में मज़ीद 2 माह की तौसी कर दी। UAE ने 17 अप्रैल 2026 तक 2 माह के लिए इस रकम को रोल ओवर करने पर इत्तफाक किया है। मुत्तहदा अरब अमारात ने यह मुख्तसर मुद्दती तौसी 6.5% शरह सूद पर दी है। पाकिस्तान और IMF के माबैन तीसरे जायज़ा मुज़ाकरात से अमारात के इस इक़दाम को अहम करार दिया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट। साबिक वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त। कोलंबो में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने 169 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20वें ओवर में 140 रन बनाकर आउट हो गए। जिम्बाब्वे ने 23 रन से कामयाबी हासिल की। ब्रैड ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारत पे पाकिस्तान के स्पिन अटैक का खौफ तारी होने लगा। अबरार को संभालें या शादाब के स्पिन का तोड़ निकालें। साइम के सामने कैसे रहे कायम। उस्मान की बॉलिंग से भारत परेशान। नामीबिया के खिलाफ मैच में स्पिन को खेलने के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए हैं। 5 खिलाड़ी स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए थे। USA के खिलाफ 3 भारतीय बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ पवेलियन लौटे, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ क्रीज पर खड़े होने से भारतीय बल्लेबाज सहमे हुए हैं। माह मुबारक से कबल अच्छी खबर, महंगाई की शरह कमी, जबकि हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 0.59% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 15 अशिया महंगी और 15 सस्ती हुई। अंडे फ़ी दर्जन 60 रुपये, टमाटर 12 रुपये, चिकन 24 रुपये फ़ी किलो सस्ती हुई। कराची के इलाके बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में घर के अंदर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में 60 साला आबिद अली, 50 साला मरियम और 20 साला जोहेब शामिल। फायरिंग से एक खातून जख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है। पार्टी डेरकी ने लोकल इम्पोर्ट तो हो रही हैं, लोकली बस को कन्वर्ट करके एक पहली दफ़ा एक ऐसा सबूत दिया अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट का और इसकी कॉम्पिटेंस का। और मैं अपनी पूरी टीम को, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह ये जो बस है, इसकी टेक्निकल जो फीचर्स है, जो नए बस इंपोर्टेड हो रही है, उससे एफिशिएंसी में
बेहतर है या बराबर है, उससे कम नहीं है। डेवू की जो फ्लीट है जिसमें हम तेज़ी से इलेक्ट्रिक बसेस का ला रहे हैं, उसके अंदर एक और तरीके से भी लेके आए कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको कन्वर्ट किया जाए, बाकायदा तौर पे इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डेहरकी में लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स का कारनामा, डीजल बस को इलेक्ट्रिक बस में तब्दील कर दिया। मुसाफिर बस माहौल दोस्त बस बन गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुजाहिद। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली प्रीपेड कैटेगरी की रेस का पहला राउंड 236 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 2 गैर मुल्कियों समेत 40 रेसर्स मद्दे मुकाबिल हुए। सनसनीखेज मुकाबले 15 फरवरी तक जारी रहेंगे। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सदाकार और अदाकार ज़िया मुहिउद्दीन की आज तीसरी बरसी। नज़्म संजीदा या मज़ाह से भरपूर कोई तहरीर या इक़्तिबास, लफ्ज़ व फ़िक्रे की अदायगी में माहिराना खिंचाव। उनके अंदाज़ बयान को दूसरों से मुनफरिद करते थे। उन्होंने आलमी आर्ट अकेडमी से अदाकारी और सदाकारी की तरबियत हासिल की, जिसके बाद बरतानवी फिल्मों और ड्रामों में सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो मशहूर फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी नज़र आए। टीवी प्रोग्राम दी ज़िया मुहिउद्दीन शो से बेपनाह शोहरत हासिल की। ज़िया मुहिउद्दीन नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची के सदर भी रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।